हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो जी, हम आ गए हैं शॉपिंग हॉल पार्ट 2 एंड अगर किसी ने पार्ट 1 इसका नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काइंडली जाकर पार्ट 1 इसका लाजमी देखिएगा। तो अपना व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। एंड मम्मा ने लिया था लुलु सेट से और मैंने नहीं लिया बिकॉज देयर वाज सम साइज़ इश्यूज। एंड अभी हम आए सेंटोरस बाकी देखने। दिल तो मेरा नहीं है, तो गर्मी सही है बट इतनी नहीं है कि कह सकते कि ज़्यादा गर्मी है। मम्मा ने तो अपना सूट ले भी लिया यार, अम्मा की टेंशन ख़त्म हुई। सो गाइस, सबसे पहले हम गए सफ़ायर पे, लेकिन यहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ हमें नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें, शायद कलेक्शन नहीं आई थी क्या है। बट मैंने जो भी कपड़े देखे उनका स्टफ़ बहुत अजीब सा था। लाइक ऐसा था कि आप गर्मी में नहीं इजीली पहन सकते थे, और डिज़ाइंस वगैरह भी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो सब कुछ लाइक बहुत सिंपल था और कुछ तो बहुत फैंसी थे। तो मैंने तो कहा कि गर्मी में मैंने ये नहीं पहनने हैं। फिर हम गए एथनिक पे एज़ यूजुअल आग लगी हुई थी, उनको कुछ हो गया है। तो एथनिक वाज टू आउट ऑफ द ऑप्शन कि आप नहीं पहन सकते, और उनके भी काफ़ी सारे फैंसी थे जो कि मुझे पसंद नहीं आए इतने कोई ख़ास, और जो अच्छे लगे उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कि एथनिक से तो फिर नहीं लेना। और बाकी जितने भी हम घूमे हमें कुछ पसंद नहीं आया, और कलेक्शन तो आई नहीं हुई थी, स्टफ़ भी नया नहीं था, सब पुराना था। सो काफ़ी मेहनत के बाद बीच ट्री हम गए, और बीच ट्री से मम्मा को एक सूट बहुत अच्छा लगा, और जब उन्होंने कहा कि तुम ये चेक करो तो मुझे बहुत पसंद आया, और प्राइस भी रीज़नेबल थी। तो मैंने कहा क्यों ना ये ले लूँ, क्योंकि लाइट था, फ्लफ़ी था। तो मैंने कहा ये पहनने के लिए हिसाब से बिल्कुल ठीक है जितनी गर्मी है। सो मैंने यही लिया था। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी वर ट्राइंग टेक्सास चिकन, बिकॉज मेरी सिस्टर ने रेकमेंड किया था। तो हमने कहा क्यों ना इसको भी एक दफ़ा हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कैसा है। बट ऑनेस्टली मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा कि जितनी इसकी मतलब फ़ेमस या जितना लोगों को पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं आया। और क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अनियंस थे एंड द टेस्ट वाज जस्ट सो कुछ इतना ख़ास नहीं था। एंड आफ्टर दैट आई हैड सम टी, क्योंकि चाय तो मस्ट है। और शॉपिंग करने के बाद जब आप थक जाते हो और आपको सर दर्द कर रहा होता है तो आपको बिल्कुल तलब होती है एक चाय की। तो मैंने चाय ऑर्डर की थी एंड इट वाज वेरी फैंटास्टिक। सो हमें शॉपिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और कोई मतलब 1-2 तो बच ही गए थे। फिर हमने कहा कि बस करते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे टाइम में सिर्फ मेरा एक जोड़ा लिया और कुछ नहीं लिया था। तो हमने कहा था हम बाद में आएंगे। सो गाइस, हम घर आ गए हैं एंड यू वोंट बिलीव दिस कि अभी कोई मतलब 2 या 3 रात के हो रहे हैं। एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कपड़े पहन कर सबको दिखाऊं जो मैंने लिए हैं इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद। तो जी, ये मैंने लिया बीच ट्री से एंड आई रियली लाइक इट। इसकी पहली रीज़न ये है कि इसका कपड़ा जो बहुत है वो बहुत स्मूथ है। एंड क्योंकि मैंने बाकियों के देखे हैं ना तो उनके इतने मोटे मोटे थे स्टफ के, ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी का कपड़ा हो। बट इसका कपड़ा मुझे बहुत लाइट एंड सॉफ्ट सा लगा है। ऊपर से इसमें बड़े प्यारे से पैच लगे हुए हैं, सिंपल सा छोटा थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर बहुत अच्छा था, सो दैट्स वाई मैंने लिया, इवन दो इट वाज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। बट आई थिंक आजकल के मतलब दौर में आपको 3 पीस मतलब 10,000 से कम नहीं मिलता, तो ये इतनी रेंज में था।
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज जी मेरा पहला पेपर मतलब स्टार्ट होता है। पेपर इस टाइप ऑफ लाइक ऑस्की है, मतलब मुझसे पूछेंगे सवाल और मुझसे कहेंगे परफॉर्म करो लाइक बीपी वगैरह। एंड इसकी तैयारी मैं कर रही थी, तो देखते हैं कैसा जाता है। मैं फ़र्स्ट टाइम के मतलब जो इस तरह मतलब टीचर्स के सामने मतलब मैं दूँ, क्योंकि इससे पहले मतलब रिटन एग्ज़ाम्स होते रहे हैं, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम डूइंग क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग। तो लेट्स सी कि मतलब मुझे आता है या नहीं, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके जा रही हूँ। ईच एंड एवरीथिंग मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ उनके, मतलब कहीं ये ना ये छोड़ दूँ ये आ जाए। तो मैं सब कुछ करके जा रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड आई जस्ट होप कि इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। बिकॉज़ ये सिंपल एक मतलब ये एग्ज़ाम जो परफॉर्म करने वाला है वो 100 मार्क्स का है। सो आई नीड टू नेल दिस वन, ठीक है, ताकि इस पे मेरा ए ग्रेड। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेटर। लेट्स सी कि किस तरह जाता है। मैं आपको तो बताऊँगी कि ऑनेस्ट रिव्यू कि हाउ वाज इट। आई होप इट्स गुड। एंड हियर इज़ माई मिल्क शेक। पहले मैं मतलब सर्दियों में ना आई गेस या वार्म मिल्क सुबह ले जाती थी, बट सिंस अब गर्मी है ना तो सुबह जस्ट मिल्क शेक से काम चला लेती। यही मेरा मतलब नाश्ता होता है सिंस आई गेट रियली नॉजियस। पता नहीं क्यों मेरे पास पहले मुझे मेरे साथ पहले नहीं होता था, लेकिन अब मेरे साथ होता है कि सुबह सुबह मुझे नॉजिया होता है थोड़ा बहुत, तो मैं दिल नहीं करता खाना खाने का। तो इंस्टेड ऑफ ड्रिंक इज़ बेटर, मतलब से अच्छा खासा दिन गुजर जाता है। सुबह मैंने कहा दिखा रही तो ये भी दिखा दूँगी। ये लोग कल गए हैं अलफतेह, देखो सामान कितना पड़ा हुआ है। मम्मा ना हमेशा मतलब सामान आता है, मम्मा उसी वक्त समेटने लगती हैं। तो मम्मा बहुत थकी हुई थी, मैंने उनको कहा है लिटरली मैंने बैग डाल के मम्मा प्लीज़ आप सुबह कर लीजिएगा। तो अब मम्मा अब जाके पता समेटेंगे सब। ये भी बहुत मुश्किल काम होता है, हर चीज़ समेटना, उसकी जगह पर रखना। क्या क्या पढ़ रहे थे ब्लॉग में भी पढ़ो। मेरी बात सुनो, जब हिस्ट्री करेंगे तो हिस्ट्री का बताओ। सो गाइस, अब आज कल मेरा पेपर है और मैं तैयारी कर रही थी। मैं हमेशा चीज़ें भूल जाती हूँ एंड देन मैं अगेन रिवाइज़ करती हूँ। इट्स लाइक मैं शुरू से याद कर रही हूँ और मैंने पहले इसको कभी पढ़ा ही ना हो। मेरे साथ ये बहुत होता है। तो कुछ 3 घंटे लगा के मैंने एक लेक्चर किया था, बिकॉज इट वॉज लाइक सो कॉन्सेप्चुअल, मुझे नहीं आ रहा था। एंड देन जब मैं फाइनली फारिग हुई एंड आई हैड अ सडन क्रेविंग या अर्ज कि मैं कुछ ठंडा पीऊँ कुछ। एंड देन मेरी मम्मा ने मुझे फालसे का जूस एंड सम चेरीज दी थी, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। थैंक यू वेरी मच मम्मा। मम्मा मेरा बड़ा ध्यान रखती है, हम सबका मम्मा बहुत ध्यान रखती हैं और उसमें वो भूल जाती हैं कि उन्होंने खुद का ध्यान भी रखना होता है। तो फालसा बाबा लेकर आए थे अभी एंड बहुत अच्छा फालसा था, उसका जूस तो मज़े का है। एंड प्लस द चेरीज़, वाओ आई लाइक चेरीज़, बट एक दफ़ा कीड़ा निकला था इसके अंदर से, देन आई गॉट ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट। But cherries and falsa, they make such a great combination, I must say. Please guys, pray कीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। बल्कि बहुत तैयारी कर रही हूँ मैं। आई होप इंशाल्लाह अच्छा होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं इंशाल्लाह। सो गाइस, आई थॉट क्यों ना मैं आपको अपना रूम दिखा दूँ, which is a mess right now, and the reason is क्योंकि हम दोबारा पेंट वगैरह करवा रहे हैं एंड आई थिंक यहाँ पे भी ज़रूरत है पेंट की थोड़ी बहुत। सो उन्होंने सब कवर अप कर दिया है एंड आई डोंट लाइक माई रूम बीइंग दिस मैसी। तो लेट्स सी कैसा पेंट करते हैं। जल्दी करते हैं, ईद से पहले करते हैं, नहीं we'll see about that। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। यार क्या हो गया, बोलते रहो तुम लोग, बोलते रहो। गाइस हम फाइनली मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं खाना खाने। यार तुम्हें नहीं लाती, तुम तो वैसे तैयार नहीं होकर आती हो। हाँ गर्मी तप रही है, धूप अच्छी खासी धूप है और लास्ट पेपर है, ख़त्म हो गया। अब फाइनली आई एम फ्री फॉर 2 months और बस अब हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। हमने कहा है कि आखिरी पेपर है तो उसके बाद कुछ खाने चलते हैं, देन हम घर जाएंगे।
गाइस आप तो मुझे देखते होंगे, मैं यूनिवर्सिटी में बहुत रेयरली अपने फ्रेंड्स के साथ निकलती हूँ। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम सब इकट्ठे गए हैं एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि आखिरी पेपर था और हमने बहुत इंजॉय किया। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, अब मैं पैदल चल के जा रही हूँ रोड पे, बिल्कुल रोड के बीच में। इधर हो जाऊँगी ना, खंसा के टक्कर मार देगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। मैं कहूँगी ओ नो मीरा। अभी हम जी मैं अपनी वैन, क्या कहते हैं, वैन लूँगी, वो रास्ते में है, रोड पे थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा हम घर को चलेंगे। मैंने अपने बहन भाई 5 स्टार में होटल में नहीं आते रक्शे में, हम तो उससे भी हमारे KFC खा के पैदल जा रहे हैं। मैंने अपने बहन भाइयों के लिए भी लिया है। देखो मैं कितनी अच्छी बहन हूँ गाइस, ये तो मानने वाली बात है, देखिए कितनी अच्छी हूँ मैं। सो गाइस जब मैं घर आई then we decided to go somewhere for a little bit shopping, but ये बहुत मतलब लाइट सी शॉपिंग है, कोई ख़ास नहीं है, बस विद इन द सोसाइटी। हम कोई इसके सेंटोरस वगैरह नहीं जा रहे। सो गाइस हम पहुंच गए अपनी छोटी मोटी सी शॉपिंग करने के लिए, और कुछ खास हमने लेना नहीं था, बस हम देख रहे थे कि कौन कौन सी कलेक्शन आई हैं। हम आए निशात लीलन पे, जो कि सेल में ही अच्छा लगता है ऑनेस्टली बताऊं तो, उसके अलावा ये कोई इतना ख़ास नहीं लगता, बट निशात का कपड़ा अच्छा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। फिर हम गए बोनेंजा, एंड ये वाला जो सूट था ना, ये मैंने पहले ट्राई किया था, बहुत प्यारा है, बट मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लगा क्योंकि काफ़ी जगह से चुभ रहा था, तो मैंने फिर ये नहीं लिया था। अदरवाइज़ बोनेंजा में कोई इतनी खास कलेक्शन नहीं थी, वही उनके पास पुराने स्टॉक पड़ा हुआ था, तो हमने तो बस देखा। देन हम गए स्टाइलो पे, हमने काफ़ी अच्छी जूतियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना कोई कैजुअल सी जूती लेते हैं जो कि अच्छी भी लगे। तो मैं वही चेक करी थी कि जिसमें थोड़ी सी हील हो या थोड़ी सी कैजुअल सी हो, तो वो लेते हैं। ये हो जाएगा क्या ये थोड़ा लूज, मेरे सामने पाँव अभी बाहर हो जाएगा? हो जाता है, मैं ये भी लूज़ हो गया था। हो जाता है। स्टाइल पे वैरायटी तो कम थी, बट मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी। इसमें 3 कलर्स थे, एक ये वाइट वाली थी, ब्लैक वाली थी विद हील्स, और एक ये थी सिंपल वाली। तो मैंने दोनों ट्राई की कि हील्स और कैजुअल दोनों मतलब चेक करते हैं, और मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, हील वाली मुझे कोई इतनी खास कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो मैं जस्ट सिंपल से लेती हूँ। मम्मा ने ये ब्लैक वाली हील के साथ दी थी और उन पर बहुत अच्छी लग रही थी। सो गाइस हम वापस आ गए थे एंड आई वाज क्वाइट टायर्ड, इवन तो हम इतना करीब गए, गोल्स एंड टोरस भी नहीं गए, फिर भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो भी आए हैं हम, एंड मम्मा खाना बना रही हैं, एंड माई कैट्स मिसिंग अगेन। उफ, कैट्स अगर आप रखो ना तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गायब हो जाती हैं, उनको कुछ हो जाता है, सो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इट्स मिसिंग नाउ एंड आई होप वो वापस आ जाए। सो जी मेरा पेपर भी है एंड आई एम क्वाइट टायर्ड, मुझे तैयारी भी करनी है, बट वी विल डू इट, हम तैयारी करेंगे। मैं तैयारी करूँगी, सो सॉरी फॉर दैट। एंड मम्मा क्या बना रही है? मम्मा सालन बना रही हैं, एंड देयर इज़ नथिंग एल्स टू से। हाँ, मैंने क्या लिया, लाइक मैंने मस्कारा लिया अपने लिए बिकॉज आई रियली वांटेड इट, नीड थी मेरी। एंड देन मैंने सब नेल पॉलिश ली, मम्मा ने अपनी सूट लिया, मैंने जूती ली बिकॉज मेरी जूती सैंडल्स नहीं थे मेरे पास, तो सही मिल रही थी तो मैंने वो ले ली। एंड और क्या लिया मैंने, और क्या लिया, एंड जस्ट हम घूमते रहे, पर काफ़ी टाइम लग गया छोड़ के। अभी हम जाएंगे और 1 घंटे में आ जाएंगे, ये मैंने सोचा, बट ऐसा नहीं था, 1 घंटे में नहीं हम आए। हम जब आए ना तो कोई 8 बज गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो खैर है, इट्स फाइन, पूरा दिन मेरा इधर ही चला गया। एंड येस, मैं आप लोगों को तो अपना एक्सपीरियंस बताना ही भूल गई। जब मैंने दिया था एग्ज़ाम SCP का, तो अच्छा गुजरा था बिकॉज आई वॉज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और मैंने एक चीज़ तैयार की हुई थी। मैं कहती कि किसी को मौका ही ना दो कि मतलब आपका पेपर ख़राब हो सिर्फ एक वजह से, एक चीज़ छोड़ने की वजह से। तो मैं सब कुछ करके गई थी, एंड वहाँ जब मैं पहुँची हूँ तो लाइक मेरा काफ़ी लेट, मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा, और फिर जाकर हमारी बारी आई, और जब मैं अंदर पहुँची तो कोई
8 स्टेशन से टीचर्स बैठी हुई थी, तो परफॉर्मेंस का एग्ज़ाम था, सो आई वाज क्वाइट वेल नर्वस। तो मैंने कहा था बस नर्वस ना हो, मैं बार बार कहती कॉन्सेंट कॉन्सेंट कॉन्सेंट, मैंने तो गाना ही बना लिया था कॉन्सेंट पे, क्योंकि मैं कहती थी कॉन्सेंट लेना हमारा सबसे पहला सबसे मेन चीज़ होती है, और अगर आप वही भूल जाना तो आपके सारे नंबर चले गए। तो पर मैं नहीं भूली थी, मैं गाना जो बनाया हुआ था इस वजह से, तो मैंने कॉन्सेंट सब वहाँ पे लेना था, तो मैंने वो लिया। एंड द टीचर सेड टू परफॉर्म द लिम्फ नोड्स वगैरह, तो आई परफॉर्म्ड इट ऑन द टीचर, क्वाइट नर्वस। सो बट मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लाइक एवरीथिंग। 1 मिनट का टाइम था ना, तो मैंने कोई 30 सेकेंड्स में मैम को सुना दिया था, एंड मैम वाज लाइक गुड। आई वाज लाइक व्हाट? शी सेड गुड, यूर गुड ना। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो यकीन है ना आए कि मुझे उन्होंने बोला कि मैंने अच्छा काम किया है मैंने। तो उसके बाद जी टेम्परेचर का था, टेम्परेचर मैम की रीडिंग की, एंड दैट्स इट। मैम ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे जो कि मुझे आते थे अनएक्सपेक्टेडली, तो वो भी अच्छे गुजरे। तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। आई डोंट नो, SCP कहते हैं कि सबसे क्वाइट मुश्किल सी चीज़ होती है, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अच्छा सा परफॉर्म कर दिया, और मुझे सब आता था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर। तो वो तो मेरा बहुत अच्छा किया, मैंने आपको बताना था, एंड आई फॉरगॉट बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। 3 दिन से पेपर चल रहे थे कॉन्स्टेंटली, लाइक कोई छुट्टी नहीं थी। जब छुट्टी होना तो आपको मतलब सुकून मिल जाता सोने का, छुट्टी नहीं थी। एंड बस यही थी मेरी इतनी सी रूटीन, और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई हुई हो, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार, 1000 तो हो जाए मेरे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।